नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे राजनीतिक दलों के फोकस को लेकर के, क्योंकि संगठन पर मजबूती के साथ काम करने का प्रयास लगभग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। हरियाणा में राजनीतिक दल अपने अपने संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह की अटकलबाजियां भी हो रही हैं। तो कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जिसमें जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के अभी तक अटकलें चल रही थी, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। की राजनीति में इन दिनों संगठन को लेकर पार्टियों में मंथन चल रहा है। संगठन विस्तार पर काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी में जिला स्तर पर संगठन विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है, जल्द ही संगठन का विस्तार किए जाने की बात कही जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन पर्व चला है और जिला की जो कमेटी बननी है, जिला के पदाधिकारी बनने हैं, 65 लोगों की जो कार्य समिति जिले की बननी है, उनके नाम को चयनित करने 27 जिले संगठन की दृष्टि से हैं और इसकी सूची हम 4 तारीख को केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे और उसके बाद इसकी घोषणा बहुत जल्दी इसी सप्ताह में होने वाली है। तो वहीं कांग्रेस में जहां जिला अध्यक्षों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द ही कर सकती है। इस बार किसी जाट चेहरे या फिर ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। इनमें जाट चेहरों की अगर बात की जाए तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे माना जा रहा है, और वहीं ओबीसी चेहरे के लिए रावदान सिंह, रामकिशन गुज्जर, चंद्र प्रकाश के नाम पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल सियासी गलियारों में इन राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर के भी चर्चा काफी तेज रही। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में कौन होगा और नेता विपक्ष के पद पर कौन विराजमान होगा, ये जानने के लिए भी हर कोई उत्सुक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की तरफ से योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में योगेश जी आप ही से करूंगा, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के लगातार जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, पिछले दिनों कहा जा रहा था कि 30 तारीख तक संगठन बन जाएगा। संगठन के बारे में क्या कुछ अपडेट है? और अब जो नई जानकारी सूत्रों के हवाले से हरियाणा न्यूज के पास सामने आई है, उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी अब विचार विमर्श पार्टी में चल रहा है, जाट या ओबीसी चेहरे को लेकर के। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, मैं जानकारी भी आपसे इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसा कि इस बार 2025 का जो साल है, संगठन को मजबूत करने का एक संगठन सृजन अभियान जो 4 जून को माननीय राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ से उसकी शुरुआत की थी विधिवत। क्योंकि देखिए, पिछले कई सालों से हरियाणा में कांग्रेस संगठन नहीं बना सकी थी, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी 15 जुलाई तक हमारी इस पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष अनाउंस हो जाएंगे। क्योंकि सभी ऑब्जर्वर्स ने जो अपना फीडबैक देना था, उसकी डेट 30 जून लास्ट थी, और सभी ने ऑब्जर्वर्स ने अपना फीडबैक पार्टी लीडरशिप को दे दिया है, और उनकी बहुत जल्द मीटिंग होके उसमें हमारे जो प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, माननीय खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी की जल्द मीटिंग होगी, और उसमें जिला अध्यक्षों का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और देखिए, जहां तक जो आपका सवाल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर था, अभी तक देखिए हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए फिलहाल पार्टी, जहां तक मैं समझता हूं, पहले जिला अध्यक्षों का, क्योंकि पिछले काफी समय से सूची लंबित थी, उनकी बहुत जल्द घोषणा करने जा रही है जिला अध्यक्ष को लेकर, और उसके बाद आगे की जो हमारी जो कार्यकारिणी है, चाहे मंडल की हो और ब्लॉक की है, जिले की है, प्रदेश अध्यक्ष की है, तो उसके साथ जो है मैं समझता हूं, और हमारा जो एलओपी का भी फैसला साथ ही पार्टी लेगी।
तो बहुत जल्द जो एलओपी का तो जुलाई का एलओपी महीना का तो मैं ऐसा लग रहा है समझता जैसे आप हूं कि भूले ही कांग्रेस बैठे हैं। पार्टी के लिए नहीं बोले हुए नहीं है चंद्र जी। देखिए एलओपी प्रदेश अध्यक्ष कई कनेक्टिविटी है काफी जो है, तो कोऑर्डिनेशन बैठाकर इनकी बहुत जल्द, और जुलाई का महीना में जैसे कह रहा था कि बहुत अहम रहने वाला है, और जुलाई में बहुत जल्द घोषणाएं भी होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको लेकर आपको कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती से सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक प्रमुखता से आवाज उठाएगी। जी प्रियदर्शनी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरीके से जिला स्तर पर संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी लगातार अटकलें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी जल्द ही हरियाणा बीजेपी को कोई नया भी मिल सकता है और बड़ोली जी भी इस पर बरकरार रह सकते हैं, उसको लेकर के फिलहाल किस तरह की गतिविधियां पार्टी में, कहां तक संगठन पर्व में आगे आपकी प्रोग्रेस? जी नमस्कार आपको और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को, मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जहां तक संगठनात्मक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है एकदम फिक्स है, और जिस तरीके से हमने जो भी वादे की, जैसे कि हम हमारे यहाँ राष्ट्रीय पद के भी चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने वाले हैं, अनाउंस हो ही जाएंगे मुझे लगता है कि जुलाई के अंत में। और जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बाकी प्रदेशों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। हरियाणा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के बाद बताया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए, और हमारे यहाँ प्रक्रिया जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो बड़ी ही फोकस प्रक्रिया है। इसमें जिसको कहते हैं एकदम क्लियर है कि किस तरीके से चुनाव होने हैं, क्या प्रोसेस होना है। हमारे यहाँ 22 प्लस जो अभी नए 5 जिले बने थे उनके चुनाव अध्यक्ष हुए, किसी की कोई आवाज नहीं आई, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभी अंतर्कलह कुछ ज्यादा है। मैं अभी हाल फिलहाल में ही अखबारों में पढ़ रही थी कि किस तरीके से अभी 11 जिलों पे लेके हुड्डा साहब और दूसरे गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है। खैर इनका आंतरिक मामला है, ये लोग जानेंगे बेहतर, लेकिन मुझे लगता है कि आप कभी भी कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं अगर आपका संगठनात्मक स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्यकर्ता। अगर आपका कार्यकर्ता मजबूत नहीं है, ये चीज आपने विधानसभा के चुनावों में भी देखी, ये चीज आपने निगम के चुनावों में भी देखी कि इनका हश्र क्या था। तो यही कारण है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी है, और अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो आगे भी इनका कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा। जी रजत जी, क्योंकि इनेलो में भी पार्टी को पूरी तरह से एक तरह से कहूं तो पुनर्जीवित करने के लिए या फिर पूरी तरह से उसको मजबूत करने के लिए एक नया संगठन जो है वो बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाए जो संगठन को लेकर के गतिविधियां चल रही हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सभी राजनीतिक दलों का ये आंतरिक मामला होता है, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए जी। मगर कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से एक लंबे अंतराल से 11 वर्ष हो गए हैं, पिछले 11 वर्ष से इनका संगठन नहीं रहा है, और जो बहुत सारे हरियाणा के अंदर पावर सेंटर्स बने हुए हैं या कह लीजिए गुट बने हुए हैं, उन्होंने पहले के जो अध्यक्ष रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया, चाहे अशोक तंवर जी रहे हों, शैलजा जी रही हों, और संगठन की तरफ कोई पहला कदम भी जो है वो हुड्डा जी, क्योंकि पिछले 21 साल से हरियाणा में तो कांग्रेस मुझे लगता है कहीं लुप्त ही हो गई है, और हुड्डा जी चला रहे हैं। हुड्डा जी की मनमानी की वजह से सब कुछ होता है। मुख्य विपक्षी दल होते हुए अगर आपको भाजपा 10 साल तक सत्ता में रही तो उसका सबसे ज्यादा एक बाय डिफॉल्ट जो कहीं फायदा जो है वो एक मुख्य विपक्षी दल को होता है, जो कि हरियाणा में कांग्रेस थी। क्योंकि जब 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस ने राज किया तो जो पार्टी 2009 में निर्दलियों से भी कम जिसके विधायक थे, और वो हरियाणा विधानसभा में भाजपा जो है 2014 में सरकार बनाती है, और उसके बावजूद 2014 में आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ था। हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल बना उस समय, लोकसभा में हमारे इनसे 2 लाख वोट एक एमपी अधिक आया,
लेकिन उसको अगर कैश इन करना चाहिए था, जैसे कांग्रेस की हालत हुई। अगर बीजेपी की लोग बात करें तो लोग सोच रहे थे कि मुख्य विपक्षी दल है, हमें भी लोगों ने वोट इसलिए नहीं डाला, कुछ इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि बीजेपी को हटाना है तो भी कांग्रेस को वोट करो। लेकिन अगर आप देखें तो सत्ता में कौन आया? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, लोगों की इतनी नाराजगी के बाद आज सत्ता में कांग्रेस क्यों बैठी है? वो सत्ता में भाजपा क्यों बैठी है? वो कांग्रेस की देन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जनता आज इनसे तो ये पूछ रही है कि हम आपकी चाहते थे सरकार बनाना, बहुत से लोगों को चाहकर भी उन्होंने वोट नहीं किया, और फिर भी आप क्यों, किस वजह से आप सत्ता में नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कि अपने आप में एक केस स्टडी है कि मतलब हवा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए किसी पार्टी की और सरकार बनती है भाजपा की। तो ये तो आज उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इनकी कार्यशैली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अब आगे के लिए हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहते थे तो बीजेपी को हटा के कांग्रेस को बनाना, लेकिन ये खुद ही आपस में इतने गुटों में बटे हुए हैं कि जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। पिछले 10 महीने से इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि नेता प्रतिपक्ष का होना कितना, आपने भी कहा कि आप भूले बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी आपने बात करी, जिसका इन्होंने सरेआम इन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है भी प्रदेश अध्यक्ष का भी कुछ बदला जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है कि वो एक राष्ट्रीय दल होते खुद चुनाव हारे बैठा हुआ है। तो ऐसे इतने ज्यादा प्रश्न हरियाणा की जनता आज भाजपा से नहीं कांग्रेस से ये पूछती है कि ये आखिर हुआ क्या? सरकार हम किसकी बनवा रहे थे, सत्ता में कौन बैठा है, उसका जिम्मेवार कौन है? इनके कौन से नेता अपनी हार की जिम्मेवारी आज तक लेने सामने आए? संगठन का तो जो गुटों में बटी हुई ये इनकी जो पार्टी है, तो इसमें गुटों में बटे हुए लोग हैं। अगर आप किसी से भी बात कर लें तो वो उसका किसी गुट के नेता के तरफ होगा कि बेबी मैं हरियाणा के अंदर इस कांग्रेस के इस गुट के नेता के करीबी हूं, मैं इसके साथ हूं। वो कांग्रेस के साथ नहीं है कोई भी। तो तभी तो हरियाणा की जनता, अभी इतने बड़े बड़े मुद्दे हरियाणा के अंदर हुए, किसानों का हुआ, बेरोजगारी का हुआ, बिजली के बिल सरकार ने तीसरी दफा बढ़ा दिए, इतने लोड के ऊपर इन्होंने एक फिक्स चार्जेस लगा दिए, 4 गुना लोगों के बिल आ रहे हैं। तो उससे इनका कुछ नहीं है, महंगाई, कर्ज, कोई मुद्दा नहीं। सड़कों पर ये उतरे किस बात की वजह से? भी ईडी की रेड पड़ गई। जनता को, आम जनता को उनके अपने घर का खर्च देखना है, अपनी जेब देखनी है, अपने बच्चों की नौकरी देखनी है, महंगाई देखनी है, बेरोजगारी देखनी है, या उनको ये देखना है कि आपके नेता पे ईडी की रेड पड़ गई? तो ये इनका तो जनता से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। योगेश जी, कई तरह के सवाल तब से ही उठ रहे हैं जब से कांग्रेस की हार हुई विधानसभा चुनाव में, और उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और विशेष रूप से क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी चुनाव को लीड कर रहे थे, इन तीनों चेहरों पर सवाल उठे थे। उनमें से एक चेहरा बदला जा चुका है, प्रभारी बदले जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी लगातार हटाने की कई नेताओं ने मांग की, बदले जाने की मांग की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी इसी तरह की कई तरह की बातें जो है वो सियासी गलियारों में भी रही और कांग्रेस के नेता भी समय समय पर कहते रहे, वो भी आपको मालूम है। लेकिन अब जब जिला अध्यक्षों को लेकर के बातचीत चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी लगातार बातचीत चली रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार टाल मटोल करने का प्रयास कांग्रेस के नेता करते रहे हैं कि पहले संगठन बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पर फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर के और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर के? देखिए जितेंद्र जी, अभी मैं इनेलो के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, तो देखिए ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जनता ने यूं ही हमें 39% वोट नहीं दिया, क्योंकि प्रदेश की जनता को मालूम है, आज भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विरोध करती है, जो इसकी जन विरोधी नीतियों का, वो कांग्रेस पार्टी करती है। इनेलो की बात करें, जेजेपी तो खुल के ही उनके साथ गठबंधन में ही सरकार चलाई, परंतु इनेलो का हर समय जो दर्द है, वो दर्द इसलिए रहता है कि कांग्रेस पार्टी जो लोगों के, जनता के बीच में लोकप्रिय है, हुड्डा साहब जो लोकप्रिय है जनता में, तो वो इनकी अपनी परेशानी है।
क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बन के काम करती है, वो आज की डिबेट में भी स्पष्ट हो रहा है। तो हमारा मकसद रहता है हर समय, चाहे जन विरोधी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, बेशक से सत्ता में आ गई हो, सत्ता में हार जीत चुनाव में कई फैक्टर काम करते, एक फैक्टर नहीं होता। वो अगर वोट परसेंटेज देखो तो लगभग हमने बराबर वोट लिए हैं। और आज भी जो कांग्रेस पार्टी, बेशक से हम चाहे एचयू का प्रकरण था, चाहे किसानों की बात थी, हर समय मजबूती से हमने आवाज को उठाया है। और आप देखिए, जहां तक कांग्रेस के संगठन की बात है, बहुत जल्द हमारा संगठन की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है। संगठन कांग्रेस का बन रहा है, बेचैन भारतीय जनता पार्टी है। मैं इनके लोगों से सुन रहा हूं, बल्कि जो इनके जो कार्यकर्ता है, जिन कार्यकर्ताओं के जो मूल कार्यकर्ता भाजपा के, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, कोई महत्व नहीं दे रहा। वो तो कह रहे हैं कि हमारी कोई महत्व हो जाए पुराने कार्यकर्ताओं का। तो इन लोगों का क्या है, क्यों राव इंद्रजीत जी जो जन नेता थे और आज भी है, मैं मानता हूं पब्लिक में उनकी एक मजबूत पकड़ है, तो उन्होंने अपने 11 एमएलए के साथ जो डिनर किया, उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं एक धर्म जाति के नाम पे जनता को बरगलाते हैं, और केवल जो जन नेता की भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं इनकी बात को बड़ी करता हूं, अभी इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस में हर बहुत बड़े जन नेता है और जनता उनके साथ फैन फॉलोइंग है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे खट्टर साहब 10 साल राज करके चले गए, आज उनके मैं कहता हूं कि 100 कार्यकर्ता भी ऐसे नहीं है जो उनके साथ जुड़े हुए हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, उसके नेताओं की जमीनी पकड़ है। और आप देखना यही वजह थी क्या योगेश जी, यही वजह थी क्या 11 साल से अब तक आपका ना संगठन बना, अब राहुल गांधी को खुद जिला स्तर का संगठन बनाने के लिए हरियाणा में आना पड़ा, और उसके बावजूद भी जगह जगह से जिस तरह की खबरें, जानकारियां सामने आई उस दौरान कि आपस में ही खींचतान हो रही है नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, क्या यही वजह नहीं मानते आप? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है जितेंद्र जी। राहुल गांधी जी का ये संगठन सृजन अभियान एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे गुजरात में शुरू हुआ। वो गुजरात में भी गए, मध्य प्रदेश में भोपाल में भी गए, और हरियाणा से उन्होंने चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की। ये एक जमीनी स्तर से नेताओं की, जैसे पहले सिफारिश प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन की सिफारिश से जिला अध्यक्ष बनते थे, परंतु इस बार उन्होंने एक अलग पैटर्न शुरू किया है। वो इसलिए नहीं आए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी थी इसलिए आए, तो वो एक अलग अभियान शुरू किया है। और आप देखिए 11 साल से कांग्रेस हितेंद्र जी सत्ता में नहीं है, परंतु आप देखिए कितने आवेदन आए हैं, 100-150 आवेदन एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। योगेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गुटबाजी के लिए नहीं आए। साफ तौर पर वो निर्देश देकर के गए हैं कि गुटबाजी नहीं चलेगी। बीके हरिप्रसाद जो कि आपके प्रभारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मान रहे हैं कि गुटबाजी है, इसीलिए तो अलग अभियान है। हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूं। पहले जो जिला अध्यक्षों का चयन होता था वो नेताओं की सिफारिश से होता था, बिल्कुल। और इस बार जो उन्होंने जमीन से जो ऑब्जर्वर्स से फीडबैक लिया है, उनका कहने का उद्देश्य ये है कि उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी और वो हाईकमान खुद चयन करेगा जो जमीनी स्तर पे मजबूत नेता होगा। और उसका सामंजस्य बैठा के गुजरात की लिस्ट आई है, उसमें भी खुद जो हमारे शक्ति सिंह गोयल जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिले में भी कोई जरूरी नहीं है उनके रिकमेंडेशन से जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ। तो पार्टी ने एक अलग अभियान शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए हितेंद्र जी, मैं अभी बता रहा हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया गुटबाजी की वजह से। वो चयन इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद करने का फैसला लेना पड़ा। और जो इनके जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हितेंद्र जी, वो जिलाध्यक्षों में इन्होंने सभी का दबाव बना के फार्म विड्रॉ करवा लिए और ऊपर से एक नाम थोप दिया गया। तो ये क्या यही लोकतंत्र है? तो भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी की सुनवाई नहीं है। प्रियदर्शनी जी, उनसे पहले से विड्रॉल फॉर्म ले लिए गए थे प्रियदर्शनी जी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, एक तो ये कि बीजेपी में क्या कांग्रेस की लिस्ट के लिए क्या बीजेपी में ज्यादा बेचैनी है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, और दूसरा ये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद क्यों हरियाणा में हो रहा है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है।
हरियाणा बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है। कहाँ गुटबाजी है, किधर गुटबाजी है? आप ये बताइए कि हमने मुख्यमंत्री तक बना दिया, किसी की उफ तक नहीं आई थी, किसी की बातचीत नहीं थी। मतलब कोई आपने की एक दूसरे के प्रति आपने सुना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या इस किस्म का मतभेद है? राव इंद्रजीत की बात करी होगी जी, सुनिए राव साहब की, आपने अगर आप राव साहब की बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाउस वार्मिंग, योगेश जी, सुनिए गलत बात नहीं, योगेश जी सुन लीजिए, गलत बात सुन लीजिए योगेश जी गलत बात मत बोलिए, योगेश जी अपनी गलत बात पूरी कीजिए प्रियदर्शनी जी। इस तरीके से देखिए कांग्रेसी गलत नैरेटिव जी इस तरीके से कांग्रेसी देखिए गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं राव साहब का साफ इसमें इंटरव्यू आया है बाकायदा, जो आप सारे पत्रकारों ने उसको कवर किया है, जिसमें कि राव इंद्रजीत जी ने साफ बोला है कि आरती राव जी ने हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी। हाउस वार्मिंग पार्टी देना कौन सा बड़ा गुनाह है, जरा मुझे बता दीजिए। नया घर मिला है, मंत्री बनी है हमारी आरती बहन, और अगर उसके बाद अगर कोई हाउस वार्मिंग पार्टी दे रहा है और अपने लोगों को बुला रहा है, कौन सी गुटबाजी है? खुद क्लैरिफिकेशन अगर राव इंद्रजीत दे रहे हैं तो इसमें कौन सी गुटबाजी? आप लोगों से तो कम ही है, जहां पे प्रभारी को आके ये बोलना पड़ रहा है। बीके हरि प्रसाद ने कि किस तरीके से गुटबाजी, योगेश जी भाई लोग अपने परिवार के अपने करीबी लोगों को अगर उनकी मर्जी हो किसी को भी बुलाएं डिनर पे। हाउस वार्मिंग पार्टी थी, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। यहाँ तो आप लोग पार्टी के कार्यक्रम तक में नहीं बुलाते हैं। किरण चौधरी जी ने तो बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि पार्टी के कार्यक्रम तक में इनको इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ये पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं था, ये तो पर्सनल प्रोग्राम था। मेरी पर्सनल पार्टी में मैं किसको बुलाती हूँ किसको नहीं बुलाती, ये तो मेरा निर्णय होना चाहिए ना, कोई दूसरा थोड़ी निर्धारित करेगा। पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ अलग अलग होती है व्यक्ति की। और आप योगेश जी एक बड़े सीनियर प्रवक्ता होने के बाद आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? क्या पॉलिटिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अंतर नहीं होता? अगर राव साहब ने अगर हाउस वार्मिंग पार्टी रखी और उन्होंने ये बोला कि भाई जैसे जिस तरीके से मेरा दिल्ली में घर है, जिस तरीके से मेरा रामपुरा में घर है, उसी तरीके से अब हमारे पास चंडीगढ़ में घर है, यहाँ पे भी किसी को खाना पीना है, हुक्का पीना है तो आ जाया करे, ये दरवाजे घर के खुले हैं। ये तो राव साहब की दरिया दिली दिखाता है। और वहां पे वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए ये उनका निजी फैसला है, इसमें पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं। क्या पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द गलत बोला? क्या पार्टी के खिलाफ उन्होंने मुखालफत की? क्या पार्टी के किसी कार्यक्रम में ऐसा हुआ है कि राव साहब नहीं आए? मैं परसों ही उनसे मिली हूँ गुरुग्राम के कार्यालय में, परसों मिली हूँ मैं राव साहब से। आप बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? आपके यहाँ तो अगर एक जिला 11 जिलाध्यक्ष भी जो बनाने की लिस्ट गई थी उसमें भी लगता मुझे कम चल रही है, और आप हमें सिखा रहे हैं कि संगठन कैसे चलना चाहिए और पार्टी कैसे चलनी चाहिए। आप हमें मत सिखाइए, पहले अपना घर ठीक करिए, अपना गिरेबान ठीक करिए। ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगा आप ही से आखिरी कमेंट लूंगा, लेकिन रजत पंजेटा जी से मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से इन दोनों पार्टियों में जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं उसमें किस तरह से संगठन को लेकर के जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? किस तरह की यहाँ पर तिकड़मबाजियां जो हैं वो दोनों राजनीतिक दलों में चल रही हैं? देखिए दोनों का आंतरिक मामला है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, मगर कुछ बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही हैं। पहले इन्होंने एचएयू का जिक्र किया, तो एचएयू में इनके नेताओं से पहले इंडियन नेशनल लोकदल आईएसओ के कार्यकर्ता अर्जुन चौटाला जी भी और अभय सिंह चौटाला जी भी वहां पर जरूर निश्चित तौर पर सबसे पहले दरगाह पर पहुंचे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए दिखे, और आईएसओ के कार्यकर्ता तो दिन रात वहां पर धरने पर मौजूद रहे। उसके बाद और खुल के विरोध किया, ऐसा नहीं। और इनके जो वीसी हैं इनका तो विधानसभा के जो पिछला सत्र था मुझे भी याद है, आप अवेलेबल होगी, अगर किसी एक विधायक ने जम के विरोध किया था इनका और वो अखबारों में की सुर्खियां भी बनी थी, वो अर्जुन सिंह चौटाला ने किया। दूसरा अभी इन्होंने कुछ बी टीम का जिक्र किया। देखिए आपके पास खुला मैदान था, आपने सेम प्रचार ये इलेक्शन के दौरान बी टीम का किया और बार बार ये बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल को वोट ना कीजिए। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा क्या? एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेना था कांग्रेस को। एक स्वाभाविक सी बात है कि मुख्य विपक्षी दल है अगर, तो इसका फायदा मिलता है जो होता है मुख्य विपक्षी दल। मगर आप ये बताइए कि आपने हवा तो बनाई सारी,
जनता भी चाहती थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और तो सरकार बोला भी, बहुत से लोगों ने वोट इसलिए नहीं किया पार्टी को कि भाई कांग्रेस को वोट किया इसलिए कि भाई इनकी बनेगी सरकार। तो भाजपा की सरकार कैसे बन गई? कौन जिम्मेवार है भाजपा की सरकार बनाने के लिए? प्रश्न आपसे आप इधर उधर की बात सरकार करते हैं। अभी जनता इतनी समझदार हो गई है कि सत्ता में भाजपा किसके भरोसे बैठी है, किसकी बदौलत, वो एक टीम कौन है वो बताओ, किसके बदौलत बैठी है। उसके बाद उन्होंने एक दो और यहाँ पे बात किया, जल्दी से उन्होंने कहा कि हाँ मैं खत्म, 2 लाइनों की बात है सारी। इन्होंने राहुल जी का नाम लिया कि राहुल जी हरियाणा में इसलिए नहीं आए कि भाई यहाँ कोई गुटबाजी है। राहुल जी आए इसीलिए कि गुटबाजी। और आपने भी अगर किसी नेता का नाम लिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, आपने किसी और नेता का नाम नहीं लिया। अब लास्ट में एक कमेंट जरूर, क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता ने एक बात कही कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया, किसी ने उफ तक नहीं की। देखिए, राजस्थान में बनाया तो वसुंधरा राजे सिंधिया की उफ सब जानते हैं। हरियाणा के अंदर तो अनिल विज जी ने शपथ नायक सिंह जी के मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर शपथ लेने से मना कर दिया था। वो तो नाराज होकर बैठ गए थे कि मैं तो इनके नीचे मंत्री बनूंगा ही नहीं। तो वो तो खुद सपने ले रहे थे मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन चलो ये चलता रहता है, सबका आंतरिक मामला है। योगेश जी, लेकिन आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस घिरती रही है और इसी वजह से संगठन नहीं बन पाया लंबे समय से। अब संगठन बनने की जब उम्मीद है, अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम भी जब सामने आ रहे हैं कि ओबीसी चेहरा या फिर जाट चेहरा हो सकता है, तो उसमें भी जो नाम सामने आए हैं उसमें आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो गुटबाजी सामने आती रही है, जो खींचतान सामने आती रही है, अब जब ऐलान होगा, अब जब नाम सामने आएगा, तो क्या अब सब चीजें ठीक रहेंगी? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अब जो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा में अपना संगठन खड़ा करेगी और सामाजिक संतुलन के साथ ही जिलाध्यक्षों का चयन होगा और प्रदेश में भी एक बदलाव, जहां तक मैं समझता हूं कि एलओपी हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, पूरा जो फैसला है पार्टी हाईकमान बहुत जल्द लेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी गुटबाजी जो कांग्रेस की कहते थे वो अब पब्लिक डोमेन में नजर आती है। चाहे अनिल विज जी को इनका नोटिस का मामला, अभी तक उस नोटिस का जवाब तक नहीं आया, चाहे राविंदर जीत जी का, मैं इनकी बात बड़ी करता हूं प्रियदर्शनी जी को, परंतु उन्होंने सीएम साहब को अपने डिनर में भी अगर इनवाइट नहीं किया तो उनमें ठीक ठाक नहीं चल रहा और बहुत जल्द इसका विस्फोट भी नजर आएगा हरियाणा में। ठीक है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए योगेश जी, प्रियदर्शनी जी और रजत जी, आपका सभी का शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार पर फिलहाल मंथन चल रहा है। संगठन की रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों में देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।